आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आप प्रभु हमें उद्धार मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु इस मसीह के रूप में। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर का वचन देता नहीं हुआ, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, कब्रों में रखा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। धन्यवाद देते हैं, सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के प्रभु परमेश्वर वचन को आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वीडियो को आशीष दें। जितने देखते सुनते हैं प्रभु सबको प्रभु आशीषित करें। और इसी से प्रभु परमेश्वर शत्रु से, शैतान की शक्तियों से प्रभु जी आप ये लोगों को आज़ाद करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं पाखंड के बारे में। बजेंद्र सिंह के विषय में लगातार जो न्यूज में बताया जा रहा है और लगातार उसके विषय में अब ये सोशल मीडिया खासकर बता रहा है। इसी रीति से जो है हम बाइबल के अनुसार पाखंड को देखेंगे। बाइबल के अनुसार हम साउल के विषय को हम देखते हैं कि साउल कैसे परमेश्वर का एक अभिषिक्त, परमेश्वर का एक राजा के रूप में उसको चुना गया। जब लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए तो उसको चुना गया, लेकिन बाद में वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण वो परमेश्वर के उस आत्मा को जो उसने पाया था वो चला गया और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई और वो कैसे बिगड़ गया और उसके बाद उसके जीवन का क्या हाल हो गया। वैसे ही बजेंद्र सिंह का भी हुआ है। बजेंद्र सिंह भी परमेश्वर के वचन को जब उसने अनाज्ञाकारी की तब परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और दूसरा आत्मा उसके जीवन में काम करने लगी और इस रीति से काम उसके जीवन में हुआ। आइए हम बाइबल में वचनों को देखते हैं। हम पढ़ते हैं पहला सामुएल, उसका हम इस रीति से 15वां अध्याय जब हम देखते हैं वहाँ पर इसी रीति से लिखा है। 22 पद से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उस अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। यहाँ पर कैसे ही परमेश्वर के दास सामुएल यहाँ पर बता रहा है कि तुम किस रीति से लालच में फंस गए हो। वो भेड़ बकरियों को मार देना, खत्म कर देना बोला था, लेकिन यहाँ पर वो लालच में फंस गया और कैसे वो गिर गया। यहाँ तक कि सामुएल के वस्त्र को भी उसने फाड़ा, सामुएल का बेइज्जती करने की कोशिश की। इस कारण उसके ऊपर श्राप आ गया और उसका राज्य भी उसे छीन लिया गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी प्रकार से सामुएल के साथ परमेश्वर उसको बातें किया, लेकिन सामुएल के बात को वो नहीं माना, सच्चा पश्चाताप उसने नहीं किया। इस कारण वो जादूगरों के पास पहुंच गया। हम उसी सामुएल में हम पढ़ते हैं पहला सामुएल और उसका हम इसी रीति से पढ़ते हैं कि कैसे जो है साउल जो है भूत सिद्धि करने वालों के पास जाकर पहुंचता है। 28 अध्याय में ये वचन को बताया गया है। ऐसे ही बजेंद्र सिंह भी जो है भूत सिद्धों के आज चला गया। वो शैतानी बाइबल पढ़ा और शैतानियों की सहायता से, शैतान की सहायता से भी उसने चीन चमत्कार किए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, लिखा है कि शैतान की सहायता से भी जादू चमत्कार, चीन चमत्कार किए जा सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है। साउल के विषय में भी बाइबल में लिखाता है कि एक भूत सिद्धि करने वालों के पास जाकर के, एक स्त्री के पास जाकर के उसने सामुएल को बुलाओ, मेरे लिए बुलाओ, मुझे युद्ध करना है और कैसे करना है इसके विषय में वो पूछने के लिए ही गया था। और एक दिन ऐसा समय था, वो स्त्री खुद बताती है कि ऐसा समय था कि वो राजा जब साउल था वो क्या करता, जादूगरों को खत्म कर देता था। वो जादूगरों को खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा समय आया कि खुद ही एक जादूगरनी के पास जाता है, क्योंकि वचन में वो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे बातें करना बंद कर दिया। हर तरह से परमेश्वर ने उससे बातें अब नहीं की। इसकी वजह से उसने जादूगरों का सहारा लिया। ऐसे ही
परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जो हैं, जब परमेश्वर के बात को लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, तो परमेश्वर भी उनसे बातें नहीं करता है। और जब परमेश्वर की बात नहीं करता है, अपनी मान इज्जत को बचाने के चक्कर में वो जादूगरों के पास जा करके, जादू विद्या सीख करके, जादू टोना की सहायता से ही सेवा करना शुरू करते हैं। फिर समस्या होती है। जिस तरीके से देखते हैं, हाँ, एक लड़की किसी से यूट्यूब में आ करके बातों को बताई कि उसके साथ गलत हुआ और वो कैसे जादू टोना की सहायता से ये सब काम करता है। इस सारी बातों को उसने बताई क्योंकि वो उसके चर्च में रहती थी, और मतलब उसके ये में थी, और इसी तरह से मिनिस्ट्री में, और इसी तरह से वो इन बातों को जानती है। और बहुत सारी महिलाएं ने उसके खिलाफ ऐसा बोला और इस तरीके से किया गया। और साउल के खिलाफ इस तरीके से जैसे शैतान काम किया, उसे हम देखते हैं कि बजरंग सिंह के जीवन में भी काम किया। ये सच्चाई है। कितने सारे हम इस्राएल के राजाओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वो लोगों ने मूर्ति पूजा करने का भी शुरू कर दिया। और कितने तो ऐसे राजा भी थे जिन्होंने तो बाल देवताओं के बच्चों को चढ़ा दिया। कितने ऐसे राजा थे जिन्होंने तो जादू टोना करना शुरू कर दिया था। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। उनकी रीति विधियां सीख करके अन्य जातियों का वो सब करना भी लोगों ने शुरू कर दिया, और इस्राएल को बंधुआई में जाने का कारण ऐसा ही हुआ। और ये सच है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। लेकिन आज जो है अन्य जाति जो लोग हैं वो हमें पखंड कहते हैं। पखंड कह करके हमको प्रभु को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बजरंग सिंह के नाम पर क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जिस आग को वो लोग छेड़ रहे हैं वो आग उन्हें भस्म कर जाएगा, उनको निगल लेगा, उनको खा जाएगा, उनको पूरा बर्बाद कर जाएगा। वो लोग जो सोच रहे हैं कि एक ही जिंदगी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जिंदगी के बाद और एक जिंदगी होती है। वो आत्मा को नरक में फेंकने की उसकी ताकत है जिससे वो छेड़ रहे हैं। जिसने तुमको छूता है, बोलता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, उसके मुंह से भस्म करने वाली आग निकलती है रे बबुआ, और वो जलाकर अपने दुश्मनों को कर जाती है। भजन संहिता में लिखा है। और ये बात जान लें, जो हमारे परमेश्वर को छेड़ेगा ना उसको जाएगा ही जाएगा। वो सोच रहा है इस पृथ्वी में बहुत नाम इज्जत कमा लिया, मान सम्मान कमा लिया और बड़ा बड़ा कमा लिया, धर्म का काम कर लिया, धर्म का ठेकेदार बने बैठे हो। तुमको लगता है कि बजरंग सिंह के नाम पर क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और क्रिश्चियनिटी को दबा देने की कोशिश कर रहे हो, उसके प्रचार को दबा देने की कोशिश कर रहे हो। वो कभी नहीं दबेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हमारे वचन के आधार पर हम प्रचार करते हैं, वचन के विरुद्ध में नहीं प्रचार करते हैं, वचन के आधार पर प्रचार करते हैं। तुम कहते हो प्रसाद नहीं खाता, हम नहीं खाते, हमारा वचन में लिखा हम नहीं खाते, तो हम क्यों आपके माने? हमारा वचन में जब लिखा है, हमारे पवित्र शास्त्र में जब लिखा है कि नहीं खाना, तो हम नहीं खाते। तुम लोग को इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग क्यों हमको जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो, हमारे मुंह में डालने की कोशिश करते हो? क्यों ऐसा करने की कोशिश करते? तुम क्यों नहीं खाओगे? कहाँ खाएंगे हम? तुम्हारा मर्जी, तुम खाओ ना। तुम देते हो, क्यों देते हो? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा वचन में ऐसा लिखा है क्या? तुम उसका अर्थ बता सकते हो क्या? तुम इसके विषय में कुछ सिखा सकते हो क्या? इससे क्या लाभ होता है, क्या अच्छा होता है, बताओ तो। हाँ, प्रसाद के बारे में हमको इसी रीति से बोल करके हमको दबाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म के हिसाब से करो ना। हमारा तो ये धर्म नहीं है। बाइबल में एक जगह पर भी नहीं लिखा कि क्रिश्चियन धर्म है बोल करके, तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन ये सब धर्म का धर्म बोल करके धर्म का ठेकेदार बना कर देते हैं। रोमन कैथोलिक को बोल करके, रोमन कैथोलिक को तुम चंगा करने कहते हैं। अरे रोमन कैथोलिक तो झूठा है। रोमन कैथोलिक तो 300 में पैदा हुआ है, 300 एडी में पैदा हुआ है। रोमन कैथोलिक थोड़ी सच्चा परमेश्वर को जानता है। वो तो सच्चा परमेश्वर को जानता है, मूर्ति पूजा क्यों करता है? मरियम की पूजा क्यों करता है? हाँ, मरेवों को पूजा क्यों करता है? यदि वो सच्चा परमेश्वर को बाइबल को मानता है, वो तो बाइबल को मानते नहीं। वो लोग तो अलग बाइबल को मानते हैं, उनका बाइबल ही अलग है। तो सच्चे परमेश्वर को लोग मानते नहीं है, वो झूठे परमेश्वर को मानते हैं। और वो लोग झूठी बातों को जब सीखे हैं, जो झूठे बातों को कर रहे हैं। हाँ, क्रिश्चियनिटी में वो लोग बहुत बड़े उनका पद है और बहुत बड़ा वो लोग का अधिकार है, बहुत सारे पैसे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े मान इज्जत वो लोग का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच्ची क्रिश्चियनिटी ऐसी नहीं है। सच्ची क्रिश्चियनिटी और झूठी क्रिश्चियनिटी में बाहर के लोग अंतर नहीं कर सकते, और भीतर के लोग भी यदि ऐसे ही हैं तो फिर क्या कहें। और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। क्रिश्चियनिटी को हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे करके दिखाओ। कभी नहीं कर सकते। एक ही राज्य आएगा और यीशु मसीह का जब राज्य आएगा और सब राज्य नष्ट हो जाएगा, सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट। यीशु मसीह का एक दिन राज्य आएगा, वो राज्य करेगा। और वो मेमने के रूप में आया था, वो प्राण देने आया था, लहू बहाने आया था, लोगों के पापों के लिए, क्षमा के लिए, उद्धार के लिए वो इस जगत में आया, पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आया। इसलिए उसने अपना प्राण दिया, लहू बहाया। लेकिन अगली बार जब आएगा तो सिंह के समान आएगा, फाड़ खाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम ये बात को बताते हैं कि देखो परमेश्वर को छेड़ रहे हो, परमेश्वर तुम्हें फाड़ खाएगा, तुमको कोई ताकत उसका सामना नहीं कर सकता। परमेश्वर जो तुम्हारा बैरी बन जाएगा, तुम किसके सामना करोगे? अरे कोई इंसान ऐसा हो गया, बजरंग सिंह आज गिर गया तो क्या उसका
प्रभु लेखा नहीं लेगा? साउल का लेखा लिया परमेश्वर ने, दाऊद का लेखा लिया परमेश्वर ने। दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, एक पत्नी से ज्यादा पत्नी नहीं करना। उसने कितनी सारी पत्नियां की। दाऊद को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, सुलेमान को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, सैमसन को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के विरुद्ध में जो जाएगा उसको परमेश्वर नहीं छोड़ता। परमेश्वर किसी का अपराध को नहीं छोड़ता। बोलता है किसी को, वो जो है दोषी को वो निर्दोष नहीं ठहराता, वो दोषी को दोषी ही कहता है जब तक यीशु मसीह का लहू से धो के साफ नहीं करेगा, जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा, उसको कभी क्षमा नहीं मिलता है। जो कोई मान लेगा अपने पापों को, उसको क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूना पहला अध्याय में ही लिखा है, यदि हम कहें हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। और इसी रीति से है, यदि हम कहते हैं सब कुछ करते हैं, यदि प्रेम ही नहीं रखें तो प्रेम यदि नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इसलिए हम एक दूसरे की प्रार्थना करना चाहिए, सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सेवा करते तो बड़े बड़े बातें बोलते हैं, लेकिन जब चिन्ह चमत्कार की बात आती है ना, उनका फुस निकल जाता है एकदम। उन्हें ना चंगा करना आता है, ना उन्हें दुष्टात्मा निकालना आता है, ना किसी भी रीति से वो लोग कुछ कर सकते हैं। लोग जाते हैं भरोसा करके ये तो पास्टर है, ये हमारा चंगा कर देगा, लेकिन समय उस पास्टर के पास ना उस व्यक्ति के पास ना चंगा करने की शक्ति है ना सामर्थ्य, उसे बड़बड़ करना आता है। कुछ यूट्यूबर हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये लोग को बाहर से फंडिंग मिलता है और ये जो है जो इसे लोगों को ऊपर उठाया गया है ताकि लोगों का भरमाट किया जाए, बोल के भी बोल रहे हैं। और इस तरीके से लोगों को ऐसा कह रहे हैं, यदि दम है तो अपना चर्च बना कर दिखाओ, अपना चर्च खड़ा करके दिखाओ। एक चर्च बनाना कितना मुश्किल है पता है? एक विश्वासी को लाना करना कितना कठिन है। धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे, ये करने नहीं देंगे, कितना नौटंकी कर रहे हैं सब कोई। अरे धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? वचन में तो लिखा है मन परिवर्तन, धन परिवर्तन तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, एक जगह में बाइबल में भी नहीं लिखा है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अरे कलेक्टर या फिर भारत में तो कलेक्टर जो है वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। कौन कहता है कि कोई इंसान किसी का धर्म परिवर्तन कर सकता है? जिसका जो धर्म मानना है मानता है। कोई किसी को पेड़ को मानता है, कोई किसी जानवर को मानता है, कोई किसी पत्थर को मानता है, कोई किसी ना किसी को मानता है, लेकिन हम बाइबल को मानते हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, हम यहोवा को मानते हैं। यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम उसको मानते हैं। वो परमेश्वर जो देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, वो अनुग्रह सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया, हम उसको मानते हैं। हम इस वचन को भी पूजा नहीं करते हैं, वो ऐसे माथा टेकने जैसे बाइबल को नहीं करते हैं, हम माथा नहीं टेकते हैं इसके ऊपर। ये हमारे लिए पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में लिखा है कि जो इसे पढ़ता है और सुनता है और उसको मानता है वही धन्य है। लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ, इसे लिखा है प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन। धन्य वे हैं जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई सब बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर ने ये धर्मशास्त्र हमको इसलिए दिया है कि हम उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि एक दिन उसका राज्य आएगा, सारा राज्य मिट जाएगा। दानियल में भविष्यवाणी करके दिया, प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी करके दिया और सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया कि कैसे वो न्याय करेगा। और न्याय करेगा, उसका न्याय का पूरा होगा जब वो भयानक होगा। वो भयानक दिन आने वाला है, भयानक दिन में हम लोग जी रहे हैं। लोग ऐसे होंगे, ऐसे गिर जाएंगे, बड़े बड़े प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लोग आज लोभी हैं। उनको पैसा कैसे मतलब है, उनके नौकरी से मतलब है, उनके चंगाई से मतलब है, उन्हें बस अपने स्वार्थ से मतलब है। कुछ लोग आए 10,000 दिए, 20,000 दिए, बोले हमारा काम बन गया। यदि काम नहीं बना तो भाई बोले ये लोग झूठे हैं। अरे तुम लोग तो लोभी हो, लालची हो, तुमने तो अपना हृदय परमेश्वर को दिया नहीं। तुम्हारा पैसा कौन देगा? तुम परमेश्वर तुमसे लेगा? तुम पैसा देकर परमेश्वर को खरीदना चाहते हो, ऐसा सोचना तुम्हारी गलत फहमी है। परमेश्वर को पैसों से नहीं खरीद सकते, तुम्हारी औकात नहीं है कि परमेश्वर को तुम खरीद लो। बोलते हैं चंगा करके दिखा, तेरे बाप का नौकर है परमेश्वर। मेरा बाप का नौकर है क्या? तेरे बाप का नौकर है परमेश्वर, हमारा सृष्टि करता है। तुम्हारा बाप का हिसाब से चलेगा क्या? तुम्हारा बाप के हिसाब से चलेगा? तुम्हारा बाप को ऐसा बोल के दिखाओ, हैं पैदा करके दिखा दोगे तुम? बोलते हो परमेश्वर को चंगा करके दिखा, तेरे बाप का नौकर है वो। किसका बाप का नौकर है? परमेश्वर को समझ लिया तुम लोगों ने कि परमेश्वर का नौकर समझ के रखा है तुम लोगों ने, कि परमेश्वर आकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, चंगा कर देगा। तुम्हारा बाप का नौकर समझ रहा है, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक हो, तुम लोग नौकर समझ के रखे हो। 4 बीमार लेके आएंगे, चंगा करके दिखाओ तो तुम सच्चे परमेश्वर हो। परमेश्वर को छेड़ रहे हो तुम लोग, तुम दादागिरी कर रहे हो। किस बात का दादागिरी तुम्हारी? कितनी बात की तुम्हारी दादागिरी है? तुम्हारा धर्म सत्य में यदि करके दिखाना है चमत्कार, तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। चैलेंज है, तुम्हारे धर्म में चमत्कार करने की शक्ति तो दिखाओ, कितनी शक्ति है। हमारा परमेश्वर तो शक्ति कर सकता है, लेकिन तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है, किसके सेवक का नौकर नहीं है, वो जूता चाटता नहीं है, किसका कुत्ता नहीं है मेरा परमेश्वर कि तुम लोग का हिसाब से चलेगा। कोई बोल देगा, कोई भी क्या बोल देगा, बोले उसके हिसाब से चलेगा। परमेश्वर राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मालिक है। वो मालिक है, वो चलाता है, दुनिया को चलाता है, राज्य को चलाता है।
देश देश को चलाता वही है, वही मालिक है। किसका जान किसके दिन कब जाएगा उसके हाथ में है। क्या सोचा है? परमेश्वर को छेड़ रहे हो, परमेश्वर को क्यों ऐसे बोल रहे हो? परमेश्वर के पुत्र को ऐसा क्यों छेड़ रहे हो? पुत्र को चुमो लिखा है तो दया हो जाएगा, पुत्र को नहीं चुमोगे तुम नाश हो जाओगे। वचन में लिखा, भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा है ये बातों को। पुत्र को क्यों छेड़ रहे हो? भजेंद्र सिंह गलत किया, भजेंद्र सिंह गलत किया, उसका सजा उसको मिला। कितने ऐसे पास्टर हैं जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उसके लिए प्रार्थना करें कि वो पन फिरा है, वो पश्चाताप करे, वो अपने पापों को माने सबके सामने कि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठी प्रचार किया, मैंने भविष्यवाणियां किया, मैं लोगों के साथ गलत किया, मैंने ठगा। वो चाहे सबके सामने बोले, अंगीकार करे। यदि वो करेगा, सच्चा पश्चाताप करेगा, दाऊद के समान सच्चा पश्चाताप करेगा, उसको परमेश्वर बचा लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 51 में दाऊद ने सच्चा पश्चाताप को लिख के दिया कि ऐसा पश्चाताप करना है। सच्चा पश्चाताप करोगे क्या? सच्चा पश्चाताप यदि करेगा भजेंद्र सिंह फिर से उठ कर खड़ा हो जाएगा। ये मैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उठे वो खड़ा करता है, वो गिरे हुए को उठा को खड़ा करता है। 10 बार भी गिर जाएगा, 7 बार भी गिर जाएगा तो उठा कर देगा, खड़ा कर देगा। परमेश्वर उसकी शक्ति है, उसके सामर्थ्य है, वो नीचे से ऊपर खड़ा करने की शक्ति रखता है। लेकिन सच्चा पश्चाताप चाहिए। कितने ऐसे राजा थे जिन्होंने पश्चाताप किया, उनको फिर से परमेश्वर खड़ा किया। उनके समय में वो विपत्ति नहीं हुई, उनके बाद में उनके बेटों के ऊपर या उनके पोतों के ऊपर विपत्ति आए, लेकिन उनके ऊपर विपत्ति नहीं आई। लेकिन जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया उनके ऊपर दंड आया, विपत्ति आया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो प्रचार किया है ना, वो मन फिराव के बारे में प्रचार किया है, पश्चाताप के बारे में प्रचार किया है। और यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के राज्य में सबसे मुख्य बात यही है, मन फिराव, प्रचार यही किया जाता है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें और डिंगे मारने सकते हैं, लेकिन सच्चाई को वो दबाते हैं। हाँ, और इसी तरह से इधर उधर की बातें बोलते हैं। चैलेंज करना है तो दम पर चैलेंज करने की औकात है तो सीधा बात है, अपने शास्त्रों को खुद को जानना चाहिए। यदि खुद का शास्त्र नहीं पता है तो दूसरे शास्त्रों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह कि परमेश्वर को मत छेड़ो। परमेश्वर के दास वो लोग तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर के कितने सारे सब गिर जाते हैं, वचन में हमें साफ साफ पढ़ते हैं। इसलिए हम अपने को नम्र करते हैं, दिन करते हैं, प्रभु हम इसे योग्य नहीं, हम तेरी सेवा कर सके। तू कितना पवित्र परमेश्वर है, हम इसके लायक नहीं कि हम तेरी सेवा कर सके। तू हमें उपयोगी पात्र बना, उपयोगी पात्र बना बोलकर हम बोलते हैं। उपयोगी पात्र वो बनाता है, वरदान वो देता है, वरदान की ताकत उसके पास है, हमारे पास नहीं है। पवित्र आत्मा के वरदान है, चंगा करना पवित्र आत्मा का वरदान है, हमारे बाप का वरदान नहीं है कि हमारा बाप हमको दे देगा जा करके। परमेश्वर वरदान देता है, परमेश्वर जब देता है तब हम चंगाया होता है, सब कुछ होता है। हमारे प्रार्थना से नहीं होता है, परमेश्वर देता है तब होता है। परमेश्वर का हुकूमत होती है तब होता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर नहीं करेगा तो हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम सेवक लोग बोका है, कुछ नहीं है, वो है। संसार का बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। तुम क्या समझते हो अपने को? दादागिरी समझते हो? क्या समझते हो अपने को? हमारा वचन में लिखा है प्रचार करो। तुम्हारा धर्मशास्त्र में कहाँ लिखा है प्रचार करो? हमारा वचन में लिखा है जब तक पृथ्वी अंत नहीं होगा तब तक प्रचार करो बोल के लिखा है। हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं। यदि प्रचार करके विश्वास करेंगे तो लोग उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे बोल के लिखा है। यदि नहीं विश्वास करोगे तो मरोगे लिखा है। नहीं विश्वास करोगे मरोगे, तुम्हारा पाप तुमको मार डालेगा लिखा है। और ये वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसलिए बाइबल को कितनी बार चेंज करने की कोशिश किया, बाइबल को जलाने की कोशिश किया, बाइबल को रोकने की कोशिश किया, मसीहत को रोकने की कोशिश किया। मसीहत ना रुकी है ना रुकेगी कभी। उसका लहू आज भी चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा है। और जब तक इस मसीह का लहू है तब तक प्रभु का अनुग्रह हम पर है। एक दिन यह अनुग्रह उठ जाएगा, उसका दिन आएगा। एक न्याय नियुक्त किया गया है, शैतान भी जानता है, और उसका न्याय का दिन निकट है, वो आएगा। वो देर नहीं करेगा, वचन में लिखा वो देर नहीं करेगा। उसकी कलीसिया को तैयार कर रहा है। एक दिन उसका कलीसिया, उसके लोग जब तैयार हो जाएंगे, उठा कर ले जाएगा। उस दिन अनुग्रह खत्म हो जाएगा। उस दिन छाती पीटेंगे लोग। उस दिन वचन में लिखा है छाती पीटेंगे। वो आएगा, वो मेमना आएगा, देखना कितना पराक्रम के साथ आएगा। फिर दादागिरी दिखाना, देखते कितना दम है, देखते हैं किसको कितना दम है। परमेश्वर के सामने, आंखों के सामने खड़े हो, उसके सिंहासन के खड़े होने का दम कितना है देखते हैं। तुम्हारा पाप को लेकर, अधर्म को लेकर खड़ा हो सकते हो उसके सामने? बता कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता? भजन संहिता में लिखा है कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? कोई नहीं प्रभु के सामने खड़ा हो सकने वाला। उसका अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए। दया उठ जाता है तो भजन सिंह जैसा अवस्था हो जाता है, जल जाते हैं, ममुरत की सजा हो जाती है। अनुग्रह उठ गया उसके ऊपर, इसलिए ऐसा हुआ। सब पर परमेश्वर दया करे। ये दया नहीं होती ना, हम लोग जीवित नहीं होते। वचन कहता है हम जीवित हैं, ये महाकरुणा का फल है। वो परमेश्वर है, किसका बाप का नौकर नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से चंगा करेगा, तुम्हारे हिसाब से बोलेगा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। वो तुम्हारा बाप है, का बाप है, सबका बाप है। वो परम पिता उसको कहते हैं, परम पिता परमेश्वर है वो। इसीलिए परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से भय खाओ और परमेश्वर के सच्चा प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए भला है। और सारी बातें
उसके भलाई के लिए ही उत्पन्न हो जाती है। वचन कहता है जो उससे प्रेम रखते हैं ना, सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेम करो, बेर करो नहीं, झगड़ा करो नहीं, लड़ाई करो नहीं, ये परमेश्वर नहीं सिखाता। दोस्त लगा करके इधर उधर की बातें बोलना तो बहुत आता है, वो सब बातें व्यर्थ हैं, कुछ नहीं है। पाखंड की बातें बोलते हो। दुनिया में बहुत से पाखंड हैं, बहुत से पाखंड हैं। एक पाखंड नहीं, सब धर्म में पाखंडी लोग मिल जाएंगे, सब धर्म में मिलेंगे, एक धर्म में नहीं। क्रिश्चियनिटी को क्यों बदनाम करने की कोशिश करते हो भजेंद्र सिंह के नाम पर? सच्चे परमेश्वर को, उद्धारकर्ता के रूप को जानने, तब सच्चे शांति और आनंद मिलेगा। परमेश्वर का राज्य आनंद और शांति है, मेल मिलाप है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन पे तू आशीष दे, वीडियो को तू आशीष दे, शत्रु शैतान के ऊपर तू ही जय दे। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर है, जीवित हैं प्रभु। तेरी दया नहीं होती हम मर मिट जाते, तेरी दया नहीं होती हम सेवा नहीं कर सकते। प्रभु जो भी सेवा दिया उसको धन्यवाद देते हैं, आशीष दे दे प्रभु परमेश्वर। तेरे लोगों की तू रक्षा कर। अंतिम दिन है प्रभु, तेरा आगमन कितना निकट है, तू अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। दया कर, सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। हमारे परिवार की रक्षा करे, की रक्षा करे प्रभु। शत्रु शैतान से बचाइए, शत्रु शैतान के अंधकार की ताकत और सामर्थ्य प्रभु लोगों को बचाइए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे प्रभु कि आपके राज्य की तैयार हो सके, आपके सिंहासन के निकट हमें अभी आने हैं प्रभु परमेश्वर। न्याय तो प्रभु पहले ही प्रभु परमेश्वर जब ऐसा है प्रभु परमेश्वर तेरा खरा है प्रभु। तेरे उस आग के सामने आग जब परखेगी हम कहाँ टिक पाएंगे प्रभु। तेरी दया चाहिए प्रभु। जैसा सदर का हमेशा कभी लोग आग में भी डाले गए तो भी प्रभु परमेश्वर बचाए गए। उनको वस्त्र भी नहीं जला और सुगंध भी नहीं था कि कुछ जलने का, प्रभु उनका मोजा तक नहीं जला प्रभु। सच्चे प्रभु परमेश्वर तू ऐसा सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है तू बलवंत है। प्रार्थना करते हैं जो नहीं जानते प्रभु क्या करते हैं, प्रभु उन्हें यह बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु परमेश्वर। लोग मन फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें और उद्धार पा जाएं, सुसमाचार फैल जाए। यही हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। शत्रु के काम आप विनाश करें। इस नाम मांगते हैं, सुने प्रभु कीजिए, आमीन।